स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम फरवरी 2014 पेपर सेकंड और उसमें आए 30 सीडीपी के एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 2, विभिन्न योग्यताओं वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन 3, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत भी। ठीक है। A teacher asks students to create a concept map reflecting their understanding of subject he or she is. क्या आएगा थर्ड का? ऑप्शन 4, रचनात्मक आंकलन कर रहा है या रही है, डूइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग represents the area of evaluating in Bloom revised taxonomy? क्या आएगा फोर्थ का? ऑप्शन 4, टेस्टिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन। In the context of dealing with disadvantaged learners, which of the following values should be teacher believe in? क्या आएगा 5 का? ऑप्शन 3, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? क्या आएगा 6 का? ऑप्शन 4, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। In the context of learning disabled children, providing immediate engagement, emphasizing collaboration and non-learning techniques such as instant information, intelligent exploration, and content management is associated with which of the following formats? क्या आएगा 7th का? ऑप्शन 3, संगठित अधिगम। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, क्या आएगा 8 का? ऑप्शन 2, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असाइनमेंट प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? क्या आएगा 9 का? ऑप्शन 1, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? क्या आएगा 10 का? ऑप्शन 2, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। अधिगम अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्या आएगा 11 का? ऑप्शन 1, आल्सो फाउंड इन चिल्ड्रन विद नॉर्मल और अबव आईक्यू। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां, क्या आएगा 12 का? ऑप्शन 3, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। क्या आएगा 13 का? ऑप्शन 3, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? क्या आएगा 14 का? ऑप्शन 1, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधात्मकता में हस्तक्षेप करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है?
क्या आएगा? ऑप्शन एक, भावनाओं की आलोचना। आंकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है? क्या आएगा? 16 का ऑप्शन एक, अनुकूलन का स्तर। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? क्या आएगा? 17 का ऑप्शन तीन। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन कई जगह टू भी आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखोगे। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्या आएगा? 18 का ऑप्शन दो, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, ऑप्शन इसकी फोर भी आ रही है, इकोलॉजी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखोगे। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? क्या आएगा? 19 का ऑप्शन फोर, बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? क्या आएगा? 20 का ऑप्शन तीन। क्या आएगा? ऑप्शन तीन। एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगी। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लगाया? क्या आएगा? ऑप्शन तीन, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? क्या आएगा? 22 का ऑप्शन एक, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। In the context of socialization, schools often have a hidden curriculum that includes। क्या आएगा? 23 का ऑप्शन फोर, अंतरक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं में संबंधित अनौपचारिक संकेत। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? क्या आएगा? 24 का ऑप्शन दो, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण है? क्या आएगा? 25 का ऑप्शन एक, सभी सांस्कृतिक से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरों के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। क्या आएगा? 26 का ऑप्शन दो, सामाजिक रचनात्मक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। क्या आएगा? 27 का ऑप्शन दो, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। In the context of language development, which of the following areas underestimate by Piaget? क्या आएगा? 28 का ऑप्शन चार, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतरक्रिया। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव वक्र में म्यू 100
तथा सिग्मा 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट हार्वर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? क्या आएगा तो इसका ऑप्शन 3। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।